नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ नर्स की लापरवाही का मामला आया सामने। प्रसव से पीड़ित प्रसूता को अस्पताल में अंदर रखना तक नहीं समझा उचित। अस्पताल प्रबंधन भी बचाव करता आया नजर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर नारायणगढ़, पीपलिया मंडी और मल्हारगढ़ तीनों थाना क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च। और नाहरगढ़ में दशहरे के दूसरे दिन मनाया गया विजय एकादशी पर्व। झिलमिलाती झांकियों का निकला चल समारोह। बड़ी संख्या में लोग निहारने पहुंचे झांकियां। आगामी त्योहार को देखते हुए मंदसौर में आज सभी मार्गों पर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च भारी पुलिस बल के साथ निकाला गया। मंदसौर थाना कोतवाली प्रभारी अमित सोनी द्वारा बताया गया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए मंदसौर के नाहर सैयद से नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, मदारपुरा, मंडी गेट, गुदरी तोड़ा होते हुए खिलचीपुरा तक फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा बताया गया कि अपराधियों में भय बना रहे, जनता में विश्वास को लेकर आने वाले त्योहारों के उपलक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परमार सिंह मेहरा के साथ ही DSP व तीनों थाना प्रभारियों द्वारा अपनी पुलिस फोर्स के साथ जिला पुलिस बल द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही थाना प्रभारी कोतवाली अमित सोनी द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा अब तक किसी प्रकार के चल समारोह अनुमति नहीं जारी की गई है, जिसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। गाड़ी लेके आ जाओ। गाड़ी खड़ी है। सिग्मा 3 into base 3 उसका पोस्टमार्टम कराओ तो लंबा सा आएगा। बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, नाम है शुभम चौहान। हाँ, आने वाले त्यौहार को देखते हुए तीनों थाना क्षेत्र मंदसौर के और अन्य देहात क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च का मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि अपराधियों में हमेशा खौफ रहे पुलिस का और आम जनता अच्छे से अपना त्यौहार मना सके। साथ ही साथ में ये भी मैसेज है क्या त्यौहार में किसी प्रकार का विघ्न पैदा न कर पाए कोई भी शरारती तत्व, और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किसी भी प्रकार से न हो पाए, इसके लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आज कंट्रोल रूम से होते हुए नाहर सैयद, नयापुरा, शुक्ला चौक, मदारपुरा होते हुए मंडी गेट, गुदरी होते हुए प्रतापगढ़ पुलिया पे अभी फ्लैग मार्च पहुंचा है। यहाँ से नई आबादी क्षेत्र और खिलचीपुरा में सीतामऊ फाटक होते हुए वापस कंट्रोल रूम में जाके समाप्त होगा। सर, आगामी त्यौहार को देखते हुए निकाला जाएगा। हाँ, आगामी त्यौहार को दिखाते हुए जनता में विश्वास पैदा करते हुए कि हम लोग उनकी सुरक्षा सहायता के लिए मौजूद हैं, और जैसे कि कोविड गाइडलाइन में स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस, मेले, धार्मिक त्यौहार आदि की अनुमति नहीं दी गई है। मंदसौर जिले के दलोदा नगर के अटल खेल मैदान में ओपन जिम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया। बता दें कि मंदसौर, दलोदा एवं नगर के स्कूली बच्चों के व्यायाम के लिए जिले में 10-10 लाख रुपए की लागत से ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि दलोदा तहसील एक शिक्षा का हब बन गया है और ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं। उन्हें व्यायाम के लिए ओपन जिम की बहुत आवश्यकता थी, वो पूरी हो गई। इस अवसर पर दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय, नायब तहसीलदार दीपिका परमार, दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार, भाजपा नेता राजेंद्र सुराणा, ईश्वरलाल पाटीदार, गजेंद्र सिंह सिसोदिया,
चंद्रशेखर मंडोई, विकास सुराणा, विनोद धनोतिया, हेमंत धनोतिया, राकेश जैन, रमेश धाकड़ के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। है दलोदा का स्टेडियम है और परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि इसकी स्वीकृत हुई थी। 400 मीटर का हम एक ट्रैक भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें माननीय थावरचंद जी गहलोत राज्यसभा सांसद थे और हमारे भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थे और वर्तमान में वे अभी हमारे कर्नाटका के महामहिम राज्यपाल हैं। और उनसे जब निवेदन किया था तो उन्होंने 11 लाख रुपए की राशि ट्रैक के लिए दी। अभी जो जिम के उपकरण लगे हैं वो इस पूरे परिसर के लिए युवाओं के लिए बहुआयामी सिद्ध होंगे, क्योंकि शरीर को ताकत देने के लिए जिम के उपकरणों के होना बहुत जरूरी है। और इसी तारतम्य में मैंने 10 लाख रुपए की राशि नगरी में जिम के लिए, 10 लाख रुपए की राशि दलोदा में और 10 लाख रुपए की राशि मंदसौर के स्टेडियम में खेल मैदान में हमने कॉलेज को दिए हैं। आज तीनों का एक साथ हमने शुभारंभ किया। और रीछा लालमोहा जो गाँव है उसमें कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी और कबड्डी का अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने पिछले साल करवाया था, तो वहाँ पर लगभग 5-6 लाख रुपए की लागत की खेल मंत्रालय खेल युवक कल्याण विभाग के माध्यम से मैंने वहाँ पर जो कबड्डी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ पर कबड्डी की हमने मैट देने का भी अभी काम किया। राष्ट्रीय कवि सुरेश बैरागी की याद में मंदसौर की दशपुर साहित्य संस्था द्वारा नवागत कवियों को मंच दिलाने के साथ ही साहित्य मंच द्वारा नव कवियों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मंदसौर नगरपालिका प्रांगण में दशपुर साहित्य संस्था द्वारा आज राष्ट्रीय कवि सुरेश बैरागी दशपुर साहित्य मंच अलंकरण काव्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें नवगत कवियों को पुरस्कृत किया गया। मंदसौर दशपुर साहित्य मंच के अध्यक्ष मोहित गोस्वामी द्वारा बताया गया कि नव कवियों को सम्मानित करने के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार दर्शन लोहार रतलाम, द्वितीय पुरस्कार ज्योति बलवंत सिंह हाड़ा व तृतीय पुरस्कार विकास जैन को दिया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कवि दादू प्रजापति, मनासा पंडित मिथिलेश जी मेहता व चांदमल संदेश जी प्रतापगढ़ द्वारा नव कवियों को अपनी कविताओं व विचारों से रूबरू कराया। साथ ही मोहित गोस्वामी द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम में दशपुर साहित्य मंच अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आज इस कार्यक्रम के द्वारा एक राम सेतु मंच का आयोजन किया गया था, जिसमें नवागत कवियों को प्रतियोगिता के तहत शील्ड प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। गंगा जमुना सदा बहेगी, चाहे नीर कम ज्यादा बहे, और वंदे मातरम सदा कहेंगे, चाहे ओवैसी कहे न कहे। अब देखिए, मैं अपने सिर पर रावण को माना कब बीत गए तेरा बरस ध्यान नहीं। दशपुर साहित्य मंच एक हमारी संस्था है जो मंदसौर में पिछले कई सालों से कार्य कर रही है, जो नवगत कवियों को मंच दिलाने का प्रयास तो करती है, साथ साथ उनको सिखाने का प्रयास भी करती है। हमारा इस बार का प्रयास है कि राष्ट्रीय कवि श्रद्धेय सुरेश जी बैरागी के नाम पर एक अलंकरण निकाला जाए, जो हमने कार्यक्रम रखा है। राष्ट्रीय कवि से सुरेश जी बैरागी के नाम से अलंकरण निकाला गया है, जो मुकेश जी मस्ताना पुराने जो पैरोडीकार हुए उनको अभी मिला है। उसके साथ ही हमने एक राम सेतु विषय रखा था, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चुनाव किया गया था, और कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत और प्रोफेसरों की उपस्थिति रही है। राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय सुरेश जी बैरागी, जिन्होंने यशोधर्मन महाराज की पावन नगरी, भगवान पशुपतिनाथ की पावन नगरी, इस मंदसौर नगरी का नाम न केवल मध्य प्रदेश के नक्शे पर बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान में गौरवान्वित किया है साहित्य के मंच पर, उन्हीं की स्मृति में दशपुर साहित्य मंच के उभरते हुए अंकुरित कवियों के द्वारा आज यह साहित्य अलंकरण समारोह यहाँ दिया गया। और इसी के साथ दशपुर साहित्य मंच ने राम सेतु विषय पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए गए। और इस राम सेतु काव्य गोष्ठी में मालवा और मेवाड़ का संगम हुआ है। आज इस गोष्ठी में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार
नई दिल्ली से भारत सरकार और हिंदी साहित्य मंच से प्राप्त करने वाले ऐसे हमारे राष्ट्रीय कवि दादू जी प्रजापति, हमारे प्रतापगढ़ से कांठल जी और पत्रकार संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय अनिल जी ने आज इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य कर दशपुर साहित्य मंच को गौरवान्वित किया। मन बहुत प्रफुल्लित है। जब भी साहित्य की धरा पर नवांकुरण होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उन वटवृक्षों को होती है जिनकी छांव में दुर्वाएं पल रही होती है। मैं बधाई संप्रेषित करता हूं भाई मोहित गोस्वामी और योगेश जी को कि इन्होंने छोटी सी कोशिश से आज इस इतने बड़े आयोजन को इन्होंने संपादित कर दिया। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और साहित्य के ऐसे आयोजन हमेशा होने जाना चाहिए जिससे नव जो प्रतिभा हैं वो हमेशा पल्लवित होती रहे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस थाना नारायणगढ़, पीपलिया मंडी और मल्हारगढ़ तीनों थानों के पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च में उपस्थित रहे और पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मल्हारगढ़ एसडीओपी सहित थाना प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस का ये फ्लैग मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से निकला और बस स्टैंड पर समाप्त हुआ। एसबीसीएन टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश प्रजापति की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में स्टाफ नर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्टाफ नर्स ने एक गर्भवती महिला व उसके परिवार को ऐसा प्रताड़ित किया कि अस्पताल के बाहर महिला ने रो रो कर आप बीती सुनाई। हालात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वयं मेडिकल ऑफिसर इसे मीडिया स्टंट बताते नजर आए। दरअसल शनिवार सुबह नाहरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिला वर्षापति सुनील पुरोहित अपने गांव नागर पीपलिया से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में परिवारजनों के साथ प्रसव हेतु पहुंची। प्रसूता को यहां मौजूद स्टाफ नर्स जागृति बिलोदिया ने सामान्य स्थिति होने के बावजूद भी तुरंत जिला मुख्यालय मंदसौर के लिए रेफर कर दिया और बिना रेफर पेपर दिए अस्पताल से बाहर निकाल दिया। अस्पताल से बाहर निकालते ही प्रसूता की पीड़ा बढ़ने लगी और एम्बुलेंस के इंतजार में प्रसूता बाहर बैठे परेशान होती रही। लेकिन मानवता की मारी स्टाफ नर्स ने प्रसूता को अस्पताल में अंदर रखना उचित नहीं समझा। परिवार वालों ने लाख मिन्नतें की लेकिन नर्स मैडम का रौब ऐसा कि उन्होंने किसी की ना सुनी। खैर, एम्बुलेंस आने के बाद परिवार मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचा और सामान्य प्रसव भी हुआ। लेकिन यदि नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स जागृति बिलोदिया थोड़ी मदद गरीब परिवार की करती तो डिलीवरी भी वहीं होती और प्रसूता को अधिक पीड़ा का सामना भी नहीं करना पड़ता। स्टाफ नर्स की लापरवाही की खबर ये कोई नई बात नहीं है। नर्स मैडम इससे पहले भी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से चर्चा में रही है और आए दिन इसी तरह के ग्रामीण परिवार परेशान होते रहते हैं। आश्चर्य की बात है कि स्टाफ नर्स की इस लापरवाही पर उन्हें फटकार लगाने के बजाय मेडिकल ऑफिसर लापरवाही के इस आलम का बचाव करते नजर आए और डॉक्टर साहब ने प्रसूता की पीड़ा और उसका रोना मीडिया स्टंट बता दिया। नाहरगढ़ के जागरूक नागरिक भी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से नाराज है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि शासन की मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी आम जनता की मदद ना करने वाले ऐसे नुमाइंदों पर उचित कार्रवाई करना चाहिए ताकि शिवराज सरकार के बेहतर स्वास्थ्य के दावे गांव अंचल में इस तरह खोखले साबित ना हो। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। तो 3 बजे हम यहाँ आए 108 एम्बुलेंस से, तो यहाँ आई तो इससे पहले जो मैडम थे उन्होंने बोला कि घंटे आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद 9 बजे दूसरी मैडम आई तो उन्होंने कहा बाहर निकलो, नहीं होगी तुम्हारे, नहीं होगी, और रेफर का कागज और कुछ नहीं दिया और बाहर निकाल दिया। लगभग कितने घंटे तक बाहर रहे आप? लगभग आधा पौन घंटा, तो 45 मिनट से ज़्यादा ही रहे बाहर। आपकी क्या मांगे? क्या आपकी क्या मांगे?
मेरी ये मांग है कि हॉस्पिटल में सुधार होना चाहिए। ये तो मैं भी गरीब हूँ और आने वाला गरीब है। हॉस्पिटल में मरीजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बिना रेफर के बिना कहे कैसे बाहर निकाल देते। आज जो घटना घटी है, ऐसी घटनाएं आम घटती रहती है नाहरगढ़ हॉस्पिटल में। ये विषय बन गया है नाहरगढ़ हॉस्पिटल का कि यहाँ की जो स्टाफ है, नर्स स्टाफ है, वो हमेशा ऐसे हरकतें करते रहता है। यहाँ की स्टाफ मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करता है। डिलीवरी के समय उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि कोई ज़बरदस्ती या घुसाया अस्पताल में हो या उनसे भीख मांग रहा हो। ऐसी घटनाएं ये स्टाफ लोग करते रहते हैं। आपने अभी तक कहाँ तक शिकायत करी है? हाँ, अभी तक की शिकायत की तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज जो घटना हुई है इसमें जागृति बिलोदिया नाम की जो सिस्टर हैं, उनकी पहले भी बहुत सारी रिपोर्टें हुई हैं, बहुत सारी शिकायतें हुई हैं। उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि नाइट उनकी ड्यूटी थी, कोई महिला प्रसव के लिए आई थी, दर्द हो रहा था और उन्होंने बोल दिया कि अभी स्टाफ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और उनको भगा दिया। से ऐसी घटना आज हुई है। महिला आई, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने उपचार के लिए उन महिला को बुलाना था, लेकिन बुलाया नहीं और बाहर से भगा दिया कि यहाँ स्टाफ नहीं है, आप यहाँ से जाइए, आप कहीं भी प्रसव कराइए। ये घटनाएं आम होती जा रही है। नाहरगढ़ पूरा अस्पताल इसकी ओर ध्यान देता ही नहीं है। आज सुबह 5 बजे एक प्रसूता भर्ती हुई थी यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में। नागर पिपलिया की वर्षा नाम की महिला, उसको अभी सुबह 10 बजे के लगभग रेफ़र कार्ड दिया गया और वो उसको रेफ़र किया गया है जननी 108 के द्वारा। जो नर्स है उसकी लापरवाही है, आरोप है उनका? नहीं, इसमें किसी स्टाफ की कोई लापरवाही नहीं है। उसको यहाँ हॉस्पिटल में ही रखा गया था, तब उसके परिजनों द्वारा नर्स के साथ बदतमीजी की गई। नहीं, मीडिया जब आई वो बाहर थे, बाहर जो दर्द भी हो रहा था कुछ का, वो मीडिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए बाहर बरामदे में बैठ गया और जिससे कि उसको लोगों की सिंपैथी मिले। सर मैं भी लगभग आधे घंटे से उसको लोगों की सिंपैथी मिले, इसलिए वो बाहर गया। यदि यहाँ अंदर ही बिठाया गया था, उसको बुलाया गया, नहीं आना चाहता था अंदर। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में दशहरा के एक दिन बाद परंपरानुसार विजय एकादशी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष आज के दिन नगर में झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए झांकियां अपने अपने नियत स्थान पर खड़ी रही। बड़ी संख्या में नाहरगढ़ सहित आसपास क्षेत्र के लोग एकादशी पर्व के अवसर पर झांकियां देखने पहुंचे। नाहरगढ़ में यह आयोजन विगत 9 वर्षों से नाहरगढ़ के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि कोविड के वर्ष बाद इस बार फिर आयोजित किया गया। इस बार भी आयोजन में शासन की गाइडलाइन का पालन किया गया। नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती है और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है। विलुप्त होती जा रही नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का जिम्मा गोस्वामी परिवार के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी ने उठाया और प्रोत्साहन राशि के साथ आयोजन की फिर शुरुआत की, जो कि इस बार 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस वर्ष भी समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये नकद राशि दी जाएगी। साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली झांकियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा शरद पूर्णिमा पर की जाएगी। देर रात एकादशी का ये आयोजन चलता रहा। अखाड़ा कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। समाज सेवी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी का भ्रमण कर जायजा लिया। साथ ही आयोजन को लेकर नगर के लोगों में उत्साह देखा गया। नगर की हनुमान समिति द्वारा समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कई स्थानों पर प्रसादी स्वल्पाहार का वितरण किया गया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
एकादशी का हमारे नाहरगढ़ की एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है। दशहरे के दूसरे दिन यहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती थी। कुछ समय पहले ये परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। हम नाहरगढ़ के युवा साथियों ने एक जिम्मा उठाया और सभी जागरूक जितने भी नाहरगढ़ के लोग हैं सभी हमारे साथ आए। आज ये है कि ये 10वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यह परंपरा नित चली आ रही है। कोविड के कारण बीच में कुछ समस्याएं हुई, बट उसके बाद हम लोगों ने वापस से निर्णय लिया है कि इसको कोविड के प्रशासन के नियमानुसार और कोविड का पालन करते हैं इसको निकाला जाएगा। और आज आपने देखा होगा इसने भव्य रूप लिया है। ये हम सब लोग युवा लोगों की मेहनत है और उसका ही नतीजा है कि इतना सफल आयोजन हुआ है और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तब प्रत्येक झांकी को 5100 रुपये दिया था। उसके बाद से ये चल समारोह चल निकला और सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। अब प्रत्येक झांकी को 7100 रुपये का इनाम दिया जाता है एवं प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाली झांकी को प्रोत्साहन स्वरूप शील्ड और राशि दी जाती है। तो नाहरगढ़ में दशहरे के दूसरे दिन 11 के उपलक्ष्य में यहाँ पर जुलूस निकलता है, जिसमें कई प्रकार की झांकियाँ नई नई झांकियाँ बनाई जाती है। परंतु गए साल कोविड के कारण ये परंपरा नहीं चालू थी और इस वर्ष इससे झांकिया के रूप में ये दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। 11 की झांकियाँ निकाली जा रही है। इसमें भाई साहब श्री ओम जी गिरी जो समाज सेवी के रूप में इनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। हर झांकी वाले को प्रोत्साहित करते हैं और 5100 रुपये दे रहे थे और उन्हें 7100 रुपये दे करके हर झांकी वाले को प्रोत्साहित करके और इस गाँव की परंपरा को बढ़ाया है। इस प्रकार से यह एक अनूठी परंपरा है जो ज़िले में मतलब एक नाहरगढ़ ऐसा गांव है कि जिसमें गांव में झांकियों के साथ में पूरे गांव में माताएं बहनें भाई लोग सभी घूम करके और यथास्थान जहाँ पर भी झांकियाँ खड़ी है झांकियाँ देख रहे हैं और बड़े आनंद स्वरूप धार्मिकता के साथ में ये मना रहे हैं। उसी की खुशी में ये जुलूस यहाँ पर परंपरा से करीब 50 वर्षों से 40-45 वर्षों से निकलता 60 निकलता है और करीब 40 साल से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और हमारे यहाँ पर अखाड़ा के भी बहुत दूर से चौमेला के आते हैं। भाई साहब धन्नालाल जी पहलवान आते थे और उनका 2 लोग हो गया। और उसके बाद भी शंकर लाल जी जो मेरे पास खड़े हैं ये उस परंपरा को निभा रहे हैं और आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए इस अखाड़ा के कलाकारों के साथ में यहाँ पर आए हैं जो कि बहुत ही अति सुंदर कर्तव्य बताते हैं। और नवरात्रि साथ ही शुरू होता है और हम दसरे के दिन इसका रावण दहन के पुतले के साथ संस्कार करने के बाद अगले दिन विजय एकादशी जिसको हम बोलते हैं उसके लिए ये त्यौहार हमारा 11 दिन चलता है। इस साल नवरात्रि 8 दिन की हुई तो 10 दिन में त्यौहार समाप्त हो रहा है, लेकिन ये त्यौहार बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसमें पूरे गांव के लोगों का सहयोग रहता है। रावण दहन का 60 साल पहले हम मिट्टी का पुतला बनाते थे, लेकिन 60 साल के बाद हमने इसका पुतला बना के दहन करना चालू किया। उसी दिन से विजय एकादशी का जुलूस चालू किया। शुरू में हम हनुमान जी के मंदिर की एक ही झांकी लेके आते थे। धीरे धीरे ये झांकियाँ बढ़ती 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई और कभी कभी 11 हुई और वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड की कंपटीशन के कारण फिर ये 2 पे आ गई। लेकिन अब हमारे समाज सेवी ओम गिरी जी ने एक घोषणा करी कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, जितनी झांकियाँ बनेगी सबको 7100 रुपये दिए जाएंगे। तो आज हमारे यहाँ 8 झांकियाँ निकल रही है और अखाड़ा जैसा आप जानते ही हैं हमारा नाहरगढ़ का भी है और चौमेला से हमारे धन्नालाल जी पहलवान के सुपुत्र यहाँ आते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले तो मैं आपको दशहरे की और 11 की आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप समय निकालकर हमारे पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम का जो प्रसारण करने आए इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हमारे पहले वक्ताओं ने बताया है कि हमारे गांव में नाहरगढ़ में दशहरे के दूसरे दिन 11 पर ये झांकियाँ निकालने का चलन है। वैसे तो कोरोना काल में एक जगह स्थायी झांकी कर रखी है हमने, लेकिन अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो यह चलित झांकियाँ होती और बहुत अच्छा माहौल होता। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने बहुत ही अच्छा उत्साह के साथ इस आयोजन को किया है। जैसा कि हमारी सभी झांकियों के अध्यक्ष हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे ओम गिरी गोस्वामी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 10 वर्षों से वो प्रोत्साहन देते रहे हैं और वो देते आ रहे हैं और देते भी रहेंगे। उनका सहयोग और योगदान यह नाहरगढ़ की जनता नहीं भूलेगी।
और उनका मैं आभारी भी हूँ कि हमारे इस रिवाज को, इस रीति को उन्होंने सुचारू रूप से संचालित किया, इसके लिए उनका धन्यवाद। और सभी नाहरगढ़ वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस आयोजन हमारे नाहरगढ़ में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अल्पाहार की व्यवस्था भी कई जगह हुई है, कहीं खीर का प्रोग्राम हो रहा है, तो ऐसा माहौल है कि हमारी संस्कृति का उजागर हुआ है। यह हम देखें राम कृष्ण की झांकियाँ हैं, किसान की झांकियाँ हैं, तो इसका आनंद लीजिए आप। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी नाहरगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाहरगढ़ में 8 साल से जो लगातार झांकियों का जो कारवां निकल रहा है, ये हमारे बड़े भैया ओम गिरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और आज उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन इतना मिला है क्योंकि ये सालों से चली आ रही परंपरा बीच में कुछ साल के लिए वो हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन हमारे बड़े भैया ओम गिरी गोस्वामी का आशीर्वाद बना रहा। उन्होंने पूरे नाहरगढ़ के युवा के जितना भी सपोर्ट लेकर के उन्होंने इस आयोजन को इतना सफल बनाया कि 8 साल 9 साल हो गए, लेकिन ये लगातार इतना रहा कि रात की 2 बजे 4 बज जाती है, लेकिन पब्लिक फिर भी अपना पूरा समय दे करके इस आयोजन को इतना सफल बना रही है। और इसका बहुत बहुत श्रेष्ठ ओम गिरी गोस्वामी बड़े भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। नाहरगढ़ वासियों को भी जय हिंद, जय भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।